सोच एक अदृश्य शक्ति जो तुम्हारी दुनिया को बना भी सकती है और तबाह भी। सवाल ये नहीं है कि तुम क्या सोचते हो, सवाल ये है कि तुम्हारी सोच तुम्हें सोच रही है या तुम अपनी सोच को। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसकी जिंदगी में कुछ भी खास नहीं था। ना पैसे, ना नाम, ना कोई बड़ा सपना। सिर्फ एक चीज थी, एक विचार, जिसने उसे वो बना दिया जिसके बारे में कभी उसने खुद भी नहीं सोचा था। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में। एक लड़का, नाम मनोज। साधारण परिवार, रोजाना की जद्दोजहद, एक कमरे का घर। पिता खेत में काम करते थे, माँ घर संभालती थी और मनोज उस सपने देखता था, बड़े बड़े। लेकिन हर बार जब वो कुछ करना चाहता तो उसके आसपास की दुनिया कहती, तेरे बस की बात नहीं है, ज्यादा सोच मत, पढ़ ले, नौकरी कर ले। धीरे धीरे वो खुद पर शक करने लगा, सोचने लगा, शायद मैं सच में कुछ नहीं कर सकता। और यही सोच उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। फिर एक दिन मनोज खेत के पास बैठा था, थका हुआ, टूटा हुआ। तभी एक बूढ़ा साधु वहां आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में कुछ अलग था, शांति, स्थिरता और समझ। उसने मनोज से पूछा, क्यों उदास है बालक? मनोज ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है और शायद मैं कुछ कर भी नहीं सकता। साधु मुस्कुराया और बोला, तेरे पास सब कुछ है, पर तू खुद को नहीं पहचानता। तू सोचता है तेरे पास कुछ नहीं, लेकिन तेरे पास सोच है, और वही सोच तेरा भविष्य तय करेगी। साधु ने कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा का बेटा जंगल में खो गया। उसे पता ही नहीं था कि वो राजकुमार है। वो भीख मांगकर जीने लगा, लेकिन एक दिन उसे उसका असली सच पता चला, और उसी दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पहचान को स्वीकार किया। तू भी वही है बालक, एक राजकुमार। बस तू भूल गया है कि तू कौन है। तेरी सोच ही तेरा राज्य है, उसे संभाल ले। तेरा उस दिन मनोज ने पहली बार अपनी सोच पर ध्यान दिया। उसने लिखना शुरू किया, हर दिन, अपने डर, अपने सपने और खुद से सवाल। धीरे धीरे उसकी दुनिया बदलने लगी। उसके मार्क्स बढ़े, उसकी बोली में आत्मविश्वास आया, और उसके दोस्त पूछने लगे, तू पहले जैसा नहीं रहा, ये सब क्या किया? मनोज बस मुस्कुरा देता, मैंने सिर्फ अपनी सोच को साधा है, और यही सोच तुम्हारे अंदर भी है। पर क्या तुमने उसे पहचाना है? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी हर सोच तुम्हारे भविष्य की नींव रखती है? नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी क्या कहती है सोच की ताकत के बारे में, और कैसे तुम अपनी सोच को दुश्मन नहीं, सबसे बड़ा योद्धा बन सकते हो। अगर तुम भी उस मनोज की तरह खुद को खो चुके हो, तो अगले भाग को मिस मत करना, क्योंकि वहां